बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद सलमान शाह हूँ और मैं बतौर एंड्रोलॉजिस्ट सेक्सोलॉजिस्ट पेशावर में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। अब आपको हम आज ये बताएंगे कि सेक्सोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट किन मरीज़ों का इलाज करते हैं। वो मरीज़ जिनको मर्दाना कमज़ोरी हो, जिनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी सूरत निज़ाल का मसला हो, वो मरीज़ जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की जिनसी बीमारियाँ लग जाती हैं। इसके अलावा ज़नाना मरीज़ ऐसे जिनको हार्मोन का मसला हो, उनका वज़न ज़्यादा हो, उनको PCOS का मसला हो, तो उन हार्मोनल बेकायदगियों का भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। आज हम बात करेंगे मर्दाना बेऔलादी की वजूहात और उनके इलाज पे। तो मर्दाना बेऔलादी जो है वो किसे कहते हैं? मर्दाना बेऔलादी से कहते हैं कि जब एक कपल शादी करता है, मियाँ बीवी, और 1 साल के अंदर अंदर उनके औलाद ना हो, तो फिर हम इसको सब फर्टिलिटी बोलते हैं, यानी वो उनके औलाद पैदा करने में मसाइल आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो आप बेऔलादी का इलाज करते हैं, तो सबसे पहले मर्द अपना सीमेन टेस्ट करवाता है, अपनी मनी का टेस्ट करवाता है। अब उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। उसमें हमें ये पता लगता है कि मर्द की जरासीम के पैदा करने की जो सलाहियत है वो कितनी है। अगर नॉर्मली उसका 15 मिलियन से ऊपर है काउंट, तो ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो जरासीम वो पैदा कर रहा है वो किस क्वालिटी के पैदा कर रहा है, क्या उनकी मोटिलिटी जो है, उनकी हरकत जो है वो ठीक है या नहीं है। तब उनकी जो मोटिलिटी है उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज है, लेकिन 2012 WHO ने जो क्राइटेरिया दिया है उसके मुताबिक ये आपकी 40% प्लस होनी चाहिए उनकी मोटिलिटी, जिसमें ABC उनकी कैटेगरी है, वो हम जमा करके उसको वो बताते हैं। अगर इससे कम है तो आपको स्टीनोस्पर्मिया है, आपकी जरासीम जो है वो तके हुए हैं, वो दौड़ नहीं रहे प्रॉपरली। अच्छा, इसके अलावा अगर आपकी जरासीम 15 मिलियन से कम है तो आपको ओलिगोस्पर्मिया है, मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्शन जो क्वांटिटी है वो कम है। इसके अलावा एक मसला ये भी है कि आपकी जरासीम भी ठीक आ रहे हैं, काउंट में भी ठीक आ रहे हैं, और वो दौड़ भी अच्छी तरह रहे हैं, लेकिन उनकी जो शक्ल शबात है, जिसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, अगर उनकी शक्ल शबात जो है वो 4% से कम है, ये 4% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये कम है तो इसका मतलब ये है कि आपको टेराटोस्पर्मिया है। अच्छा, बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होता है कि स्पर्म्स में पस आ रही होती है, जिसको पायोस्पर्मिया बोलते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जरासीम बिल्कुल आ ही नहीं रहे तो इसको हम एजोस्पर्मिया बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं? एक तो आपने एक टेस्ट करवाया, बिल्कुल नॉर्मल आई सारी चीज़ें, ओके, बिल्कुल कोई मसला नहीं। लेकिन अगर इसमें जो कंडीशंस हमने बताई, इनमें से कोई कंडीशंस आ रही हैं, तो फिर हम टेस्टिस को देखते हैं। फिर टेस्टिस का एक प्रॉपर चेकअप होता है, उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, या हम खुद यहाँ पे एग्जामिन करते हैं, आपके टेस्टिकुलर साइज़ को देखते हैं कि कोई अबनॉर्मल, कोई सिस्ट वगैरह, कोई वेरिकोसील, कोई हाइड्रोसील, इस तरह की कोई कंडीशन तो नहीं है जिसने टेस्टिस को सप्रेस किया हुआ है। अगर वो भी ठीक है तो साथ में फिर उसके हार्मोन्स हम चेक करते हैं। अब कौन कौन से हार्मोन्स हैं बॉडी में जो कि मेल फर्टिलिटी में इनका रोल है। तो मेन एक हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन है, वो लो तो नहीं है। इसके अलावा आपका FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका एक बहुत बड़ा रोल है स्पर्म प्रोडक्शन में। इसके अलावा अगर टेस्टोस्टेरोन लो आ रहा है या उसके लेवल्स नॉर्मल नहीं है, तो उसके लिए फिर हम LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक टेस्ट करते हैं, जो कि बेसिकली टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में उसका रोल है। इसके अलावा अगर आपकी लिबिडो के प्रॉब्लम्स हैं या आपके हार्मोन्स ठीक हैं लेकिन वो फंक्शन सही नहीं कर रहे, तो और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जैसे कि प्रोलैक्टिन हुआ, इसके अलावा थायराइड TSH जो हुआ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड फंक्शन टेस्ट जो भी है, फिर वो साथ साथ में उन हार्मोन्स की तरफ हम जा सकते हैं। अगर आपके इश्यूज़ आ रहे हैं तो हम उनको भी चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सीमेन एनालिसिस का जिक्र किया, हमने यहाँ पे स्क्रॉटल या जो आपके टेस्टिकुलर फंक्शंस, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसके अलावा हार्मोनल जो टेस्ट हैं वो ज़रूरी हैं इनमें करने के। फिर इन सब को हम बैठ के कैलकुलेट करते हैं, आपको जो प्रॉब्लम है उससे पता लगाते हैं कि आपकी डायग्नोसिस क्या हो रही है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। उसी के मुताबिक फिर हम आपको ट्रीटमेंट देते हैं कि आपके अगर स्पर्म काउंट कम है तो उसके लिए ट्रीटमेंट देते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं। मोटिलिटी कम आ रही है तो उसकी जो काज है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जो कमी है उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा मॉर्फोलॉजी में कोई इशू आ रहा है तो वो भी हम साथ में उसकी जो काजेज़ हो सकती हैं उस पॉसिबली उनके लिए ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है, मोस्टली आपकी ट्रीटमेंट में एंटीऑक्सीडेंट्स आती हैं, आपकी ट्रीटमेंट में हार्मोनल ट्रीटमेंट आ सकती है, जो कि अगर हार्मोन की डिफिशिएंसी हो या हमने स्टिमुलेशन देनी हो तो वो आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ सर्जिकल इश्यूज़ हैं तो वी रेफ़र यू टू प्रॉपर सर्जन, कि वो आपकी प्रॉपर जो अगर कोई सर्जरी नीडेड है तो वो कर लें। एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स में ये है कि अगर टेस्टिस ठीक है, हार्मोन बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया की तरफ जा रहा है, तो फिर हम टेस्टिस से बायोप्सी ले सकते हैं, टीसा ले सकते हैं, टेस्टिस से डायरेक्ट हम
स्पर्म चेक करने के लिए वहाँ से फ्लूइड लेके फिर उसको चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव ज़ूस्पर्मिया है तो उसकी अलग सी ट्रीटमेंट है, अगर आपको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है तो उसकी अलग सी ट्रीटमेंट है। तो आई होप कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि मर्दाना मसाइल अगर बेऔलादी के हैं तो उसकी ट्रीटमेंट किन मतलब मरहलों से हो के आपकी ट्रीटमेंट होती है। हमारी सोसाइटी में जिन मर्दों की औलाद नहीं हो रही होती उनको बड़े प्रेशर का सामना करना पड़ता है। तो मेरी अब सबसे दरख्वास्त है कि एक तो ये है कि अब जितनी भी वजूहात हैं आलमोस्ट सब की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ऐसे मरीज़ जिनको ख़ुद सामना है या आपके अगर घर में किसी को या आपके दोस्त कम्युनिटी में किसी को ये मसला है उनको इनकरेज करें, क्योंकि जब ये इन मसाइल का सामना होता है तो इसके साथ डेफिनेटली बहुत सारे नफसियाती मसाइल भी आपके पैदा हो जाते हैं, एहसास महरूमी होती है, मायूसी का शिकार होते हैं। तो ये पेशेंट की इनकरेजमेंट के लिए है। अगर आपको ख़ुद ये मसला नहीं है तो काइंडली जो आपके हैं जिनको आप जानते हैं उनको इनकरेज करें। हर किस्म की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, इंसान अपनी पूरी कोशिश कर सकता है, लेकिन मायूसी गुनाह है, मायूसी ना करें।